नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्पेक्टेटर पर, जहां हम सच्ची खबरों, निष्पक्ष विश्लेषण और देश समाज से जुड़ी अहम घटनाओं को आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे पहलगाम में हुए उस दर्दनाक आतंकी हमले की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आइए बिना देर किए पूरी सच्चाई और हर पहलू पर नजर डालते हैं। मंगलवार दोपहर कश्मीर के अनंतनाग जिले के बैसरन घाटी में अज्ञात बंदूकधारियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। सेना अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह हमला घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया। हमले के दौरान आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा। जो पर्यटक कलमा नहीं पढ़ सके, उनकी मौके पर ही हत्या कर दी गई। चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। हमले को 4 से 6 आतंकवादियों ने अंजाम दिया। सभी के पास AK-47 राइफल थी। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षाबलों को आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ने का निर्देश दिया गया है। घायलों का इलाज तुरंत शुरू किया गया और पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है। पूरे देश से प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं पहलगाम के लिए आ रही हैं। संदेश साफ है, हम डरने वाले नहीं हैं। भारत की एकता, मानवता और भाईचारा हर हमले से और भी मजबूत होता है। पहलगाम फिर मुस्कुराएगा, कश्मीर फिर गुनगुनाएगा और भारत फिर से दुनिया को दिखाएगा कि आतंक कभी जीत नहीं सकता। मंगलवार दोपहर कश्मीर के अनंतनाग जिले के बैसरन घाटी में अज्ञात बंदूकधारियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। सेना अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह हमला घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया। इस निर्मम हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। TRF का गठन 2019 में हुआ था, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। यह संगठन पाकिस्तानी आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा का छाया संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बाद लश्कर के एक वैकल्पिक चेहरे के रूप में TRF का उदय हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य भारत की स्थिरता को बिगाड़ना और कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना था। खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। शुरुआत में TRF केवल ऑनलाइन सक्रिय था। मात्र 6 महीनों के भीतर संगठन ने जमीनी स्तर पर आतंकी गतिविधियां शुरू कर दीं। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन्होंने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के आतंकवादियों को अपने साथ जोड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि TRF के तेजी से विस्तार में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत सरकार ने 2023 में TRF को आतंकवादी संगठन घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगाया। TRF की स्थापना कश्मीरी आतंकी शेख सज्जाद गुल ने की थी, जो पहले लश्कर का कमांडर था। गुल पर पत्रकारों की हत्या समेत कई हिंसक घटनाओं में शामिल होने के आरोप थे। बाद में हिजबुल मुजाहिदीन के अलग हो चुके कमांडर मैसर अहमद डार भी TRF से जुड़े। नवंबर 2023 में सुरक्षा बलों द्वारा एक अभियान में डार मारा गया। तब तक TRF घाटी में गहरी जड़ें जमा चुका था और कई भीषण हमलों को अंजाम दे चुका था। 2024 के जून महीने में जम्मू के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हुई। इस हमले के पीछे भी TRF का हाथ था। वर्तमान में TRF और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अभियानों का नेतृत्व सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी कर रहा है। वह लश्कर का डिप्टी चीफ है और हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। सैफुल्लाह का जीवन शैली अत्यंत विलासितापूर्ण है और पाकिस्तान के कई सेना अधिकारियों से उसके घनिष्ठ संबंध हैं। वह भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। सूत्रों के अनुसार पहलगाम हमले से 2 महीने पहले सैफुल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कंगनपुर पहुंचा था। वहां पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टक ने उसे भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। कर्नल ने खुद उसका स्वागत फूलों की वर्षा कर किया। कहा जा रहा है कि अपने भाषण में सैफुल्लाह ने भारतीय सेना को मारने का निर्देश दिया था।
बाद में खैबर पख्तूनख्वा में आयोजित एक सभा में उसने घोषणा की, हम वादा करते हैं कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर को आज़ाद कर देंगे। हमारे मुजाहिद आने वाले दिनों में और भयंकर हमले करे। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार 2023 में एबटाबाद के जंगलों में लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक शाखा PMML और SML द्वारा एक बड़ा आतंकवादी शिविर आयोजित किया गया था। इसमें सैकड़ों पाकिस्तानी युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कैंप में सैफुल्लाह स्वयं मौजूद था। वहीं से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए आतंकियों का चयन और टारगेट किलिंग का प्रशिक्षण दिया गया। गुप्त रिपोर्टों के मुताबिक इस पूरे षड्यंत्र में सैफुल्लाह की सक्रिय भूमिका थी। आज की रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। हम वादा करते हैं कि देश की हर सच्ची और ज़रूरी खबर आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आप भी सच्चाई के इस सफ़र में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी आवाज़ हमारे लिए बेहद कीमती है। फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।